तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो चलिए आइए आज इस जो है अकाउंट्स की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो है अकाउंट्स स्टार्ट हो गई थी। हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो हमारी पहला चैप्टर था वो हमारा जो है स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जो था वो सीख लिया था। ठीक है भाई, तो आज की क्लास का हमारा जो है टॉपिक है वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ना आपको क्वेश्चंस के अंदर जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को भी जो है बोल देता है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो है फॉर्मेट आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट कुछ वीडियोस आएंगी जिसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होता था और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी जो है बनाना होता था। ठीक है भाई, आज सिर्फ हम जो है इसको फॉर्मेट सीखेंगे कि किस तरीके से जो है पार्टनर कैपिटल बनाया जाता है और किन किन मेथड से ये बनाया जाता है, बस सिर्फ उसको सीखेंगे। ठीक है भाई, आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसको फुल फ्लेज तरीके से कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे ही आपने अगर मैं आपको बोलूँ तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने जो है क्लास 11th में ऑलरेडी सीख लिया है, बस यहाँ पे आपको जो है उसको रिवाइज ही करना है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं थोड़ा सा पिछला कुछ जो है रिकॉल करा देता हूँ आपको कि पिछली वीडियो में हमने जो है पढ़ा क्या था। हमने जो है पिछली वीडियो के अंदर ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने जो है पढ़ा था। ठीक है भाई, क्या था इसके अंदर? भाई इसके अंदर सबसे पहले जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम ट्रांसफर करते थे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता था। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम जो है इसके अंदर एक्स अमाउंट कोई भी था वो ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है भाई, और अदर इनकम जो हमारी होती थी, जिसमें सिर्फ एक ही इनकम होती थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वो हम जो है ऐड कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनकी जो है यहाँ पे जो है एक्स अमाउंट कोई भी आ जाता था वो हम कर देते थे। ठीक है भाई, फिर जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते थे वो हम हटा देते थे। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ उसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल दो पार्टनर थे, उनका एक्स अमाउंट है। ठीक है भाई, ये था। और कोई एक पार्टनर की सैलरी थी। ठीक है भाई, और अगर हम बोले तो एक पार्टनर की कमीशन भी होती थी इसके अंदर। और इसके अंदर एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता था जो कि पार्टनर को मिलता था। ये सारी जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होते थे। और कुछ जनरल रिजर्व का पैसा था जो कि काटा जाता था, वो भी पार्टनर को ही मिलता था एक हिसाब से, जनरल रिजर्व। ठीक है भाई, ये पैसा होता था। और जो भी प्रॉफिट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, फॉर एग्जांपल वाई कैपिटल। जो भी एक्स अमाउंट होता था वो हम ट्रांसफ़र कर देते थे। और ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं था कि प्रॉफिट हो, इसमें कुछ लॉस भी होता था। अगर लॉस होता था तो क्रेडिट साइड आ जाता था। क्या लिखते थे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, एक्स अमाउंट कोई भी होता था हम कर देते थे। ये हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछली क्लास के अंदर सीख लिया था। ठीक है भाई, अब क्यों मैंने इसको रिकॉल कराया? देखिए भाई, इसको ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पूरे फर्म का अकाउंट है। पूरे फर्म के डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, पूरे फर्म के डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम इसके अंदर आ रही थी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक फर्म का ही अकाउंट था। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना, ये सारे एक्सपेंसेस एक इंडिविजुअल पार्टनर के लिए इनकम है। फिर से बता देता हूँ कि ये सारे जो एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पड़े थे ना, एक इंडिविजुअल पार्टनर के लिए ये इनकम है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है भाई? ओनर को ही मिलता है ना। तो ओनर कौन है यहाँ पे? पार्टनर्स। एक्स और वाई किनको मिलेगा? इन्हीं दोनों को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि जो कैपिटल लगाई गई है फर्म के अंदर उस पे ब्याज लेना, तो किनको देना पड़ेगा ब्याज? इन्हीं को ही तो देना पड़ेगा। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए इनकम बन गई। फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए तो खर्चा है, पार्टनर के लिए, ओनर के लिए तो इनकम बन जाएगी। पार्टनर की सैलरी फर्म के लिए तो खर्चा है, बट पार्टनर को तो मिलनी है ना भाई। एक इंडिविजुअल पार्टनर के लिए क्या बन जाएगी? ये इनकम बन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो चीज़ें आती हैं ना, वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड चली जाएंगी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल क्रेडिट से बढ़ता है। कैपिटल अकाउंट का क्या रूल रहता है? क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से घट जाएगा।
पढ़ा होगा आपने क्लास 11th के अंदर, अगर आप मॉडर्न अप्रोच का यूज़ करें तो उसमें कैपिटल अकाउंट का क्या रूल होता था, क्रेडिट करने से वो बढ़ती थी, डेबिट करने से वो घटती थी, तो तभी मैंने बोला क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेबिट, पीएनएल में जो भी डेबिट, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट। पार्टनर की कमीशन, भाई फर्म के लिए तो खर्चा बन गया, फर्म को तो देना है, पार्टनर के लिए इनकम बन जाएगी तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलता है, जिस पार्टनर ने ये लोन दिया है फर्म को उसको मिलता है, फर्म के लिए तो खर्चा बन गया, पार्टनर के लिए इनकम बन गई। जनरल रिजर्व भी फर्म के लिए ये खर्चा बन गया, लेकिन ये रिजर्व है किसका, ओनर का। ओनर कौन है, पार्टनर, तो पार्टनर के लिए इनकम बन गई। प्रॉफिट यहाँ पे देखो हमने चार्ज कर दिया, डेबिट साइड है ना, प्रॉफिट किसको मिलना है, ओनर को। ओनर कौन है, पार्टनर्स, तो ये पार्टनर को मिलेगा। तो डेबिट साइड जो भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगी पार्टनर के क्रेडिट साइड चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए वो इनकम है। क्रेडिट साइड पार्टनर के लिए खर्चा बन जाएंगी, पार्टनर के लिए लॉस बन जाएंगी। कैसे भी, ये तो प्रॉफिट है, चलो ये तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होना है आगे जाके। एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे मिलना है, फर्म के को तो मिलना है, फर्म के लिए तो इनकम है, बट पार्टनर के लिए लॉस बन जाएगा। क्यों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझो, ड्राइंग किए हुए पैसे पे ब्याज देना। जो पैसा निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए, कौन निकालता है, एक पार्टनर निकालता है, उसके ऊपर ब्याज कौन देगा, पार्टनर ही देगा, तो उसके लिए लॉस नहीं हो जाएगा ये। तो ये लॉस है फर्म के लिए। लॉस, अरे लॉस तो वैसे ही लॉस है, ये तो बियर करना पड़ेगा उसे। और एक और आइटम आता था, मैंने सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये फर्म के लिए इनकम बचाती है। जब फर्म एक पार्टनर को लोन दे देता है तो पार्टनर को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी फर्म के लिए लॉस है। तो भाई यहाँ जो चीज़ें आ रही है ना, क्रेडिट साइड पार्टनर के डेबिट साइड चली जाएंगी, क्योंकि पार्टनर के लिए वो लॉस है। और यहाँ जो डेबिट में आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो पार्टनर के लिए इनकम बन जाएंगी, इसीलिए वहाँ पे क्रेडिट आ जाएंगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसको समझ गए, पार्टनर कैपिटल यू बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो चलिए आज सीख लेते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया कैसे जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ना आपके दो मेथड आते हैं पार्टनर कैपिटल में। सबसे पहला मेथड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट मेथड होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो मेथड आपको जो है क्लास 12th के अंदर कैपिटल अकाउंट के मिलते हैं, और इन्हीं से ही आपको बनाना पड़ता है। अब ये मेथड आपको तब अपनाना है जब आप कैपिटल का नेचर देखोगे कि वो कैसा है। ठीक है भाई, जब पार्टनर की कैपिटल का नेचर बिल्कुल फिक्स्ड है और बोला जाए कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब हमें कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, वो फिक्स्ड ही रहेगी। मतलब प्रॉफिट के आने से, लॉस के जाने से वो घटेगी और बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड यूज़ करेंगे। मतलब उसमें कुछ घटाएंगे कुछ बढ़ाएंगे नहीं, जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड ये हमारा जो है डिफ़ॉल्ट मेथड रहता है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है। मतलब कि कुछ बोला ही नहीं गया कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है, कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम समझेंगे कि पार्टनर की कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो सकती है। मतलब प्रॉफिट के आने से, लॉस के जाने से घटती बढ़ती वो रहेगी। फिक्स्ड के अंदर क्या था, फिक्स्ड के अंदर तो हमने मान लिया था कि भाई वो फिक्स्ड है, प्रॉफिट के आने जाने से वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। बट फ्लक्चुएटिंग में हम देखेंगे कि भाई प्रॉफिट के आने से वो घटेगी बढ़ेगी, तो हम डिफ़ॉल्ट मेथड किसको मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग को मानते हैं। फिक्स्ड के मेथड के अंदर हम पार्टनर की कैपिटल को बिल्कुल फिक्स रखते हैं, छेड़ते ही नहीं, फ्लक्चुएटिंग में छेड़ लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये फिक्स तो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, याद नहीं करेंगे। आज हम जो है डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा करेंगे, हम फ्लक्चुएटिंग का। उसमें जब क्या होगा कि पार्टनर के जो प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, वो घटने बढ़ने से ना ये जो है कैपिटल भी घटेगी बढ़ेगी। फिक्स्ड के अंदर ऐसा नहीं है, फिक्स्ड हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जो है फ्लक्चुएटिंग का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि फ्लक्चुएटिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक लेजर अकाउंट ही है ये भी। यहाँ पे जो है क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। जैसे कि आपने एक लेजर अकाउंट बनाया था क्लास 11th के अंदर, वैसे ही आपका यहाँ पे एक लेजर अकाउंट ही बनना है कैपिटल का। ऊपर क्या लिखेंगे कि भाई क्या बना रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जो है बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो पार्टनर का एग्जांपल लिया एक्स और वाई, तो यहाँ पे भी दो पार्टनर ले लेंगे। ये डेबिट साइड का सबसे पहला कॉलम जो है पर्टिकुलर्स का आ जाएगा। अब दोनों का हम जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाएंगे, तो दो कॉलम खोल लेना अकाउंट का, एक होगा एक्स का,
एक होगा हमारा वाई का। ठीक है भाई, तो दो कॉलम एक साथ खोलने डेबिट में, और क्रेडिट में भी सेम एज इट इज। यहाँ पे पर्टिकुलर ये हमारा जो है एक्स का अमाउंट, ये हमारा जो है वाई का अमाउंट। ठीक है भाई, इस तरीके से खोलना है। और ये कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग, मतलब घटेगी और बढ़ेगी कैपिटल प्रॉफिट या लॉस की वजह से। सबसे पहले जो है कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रही होगी, एक पार्टनर ने कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगाई होगी, वो उसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, शुरुआती दौर का बैलेंस हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब आप बोलोगे भाई क्रेडिट साइड ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मतलब उसकी शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। ये आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, तो इसीलिए यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी दोनों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है स्टार्टिंग में हुई थी फर्म के अंदर, वो पहले पहले यहाँ पे लिखी जाएंगी। ठीक है भाई, और कभी कभी किसका नेगेटिव बैलेंस भी होता है, तो नेगेटिव बैलेंस के लिए वो कौन सा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस, एक्स अमाउंट कोई भी हो सकता है। ठीक है भाई, पॉजिटिव बैलेंस ये, नेगेटिव बैलेंस वो, कुछ भी आपको दे सकता है यहाँ उसके अंदर। ठीक है भाई, और इसका फुल फ्लैज क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप चिंता मत करिए, फिलहाल आप जो है फॉर्मेट समझिए। बस करना क्या है, जो चीज़ पार्टनर को मिलनी है क्रेडिट साइड डाल दो, जो चीज़ पार्टनर से लेनी है यानी कि लॉस डेबिट साइड डाल दो। यही तो चीज़ें हैं सारी जो पार्टनर को मिलनी है, यही चीज़ें पार्टनर को ले जानी है यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या क्या है पार्टनर के लिए, इनकम पहले देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे इसके आ जाएंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स और वाई को मिलनी तो बस उसका अमाउंट डाल दो कोई भी। और क्या जनरल एंट्री होगी भाई, यहाँ पे थोड़ी जनरल एंट्री अलग हो जाएगी भाई, पार्टनर को मिल रही है तो पार्टनर कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना, और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना। ठीक है भाई, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ये एंट्री डालते हैं ना, तो हम एक्सपेंस के अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, तब एंट्री थोड़ी अलग होती थी। जब पार्टनर कैपिटल में डालेंगे तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डालेंगे तो क्या होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर की कैपिटल में डालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी सारे एक्सपेंसिस की। ठीक है, जो भी यहाँ पे एक्सपेंसिस आ रहे हैं, सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल रिजर्व, सारा कुछ, हर चीज़, तो बस वो क्रेडिट साइड सारी इनकम है डालते चले जाना। बाय पार्टनर सैलरी, उसका नाम डाल देना, जिसको मिलनी है, फॉर एग्जांपल वाई को मिलनी है तो सिर्फ वाई के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक्स को नहीं मिलनी तो हटा दो, छोड़ो। फिर देखो पार्टनर कमीशन, तो बाय पार्टनर कमीशन, क्रेडिट साइड सारी इनकम आनी है, या लिख देता हूँ कि प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है भाई, कमीशन जिसको मिलनी है, फॉर एग्जांपल एक्स को मिल रही है तो एक्स में अमाउंट डाल देना, वाई को छोड़ देना। और आगे देखो फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसको मिलना है, फॉर एग्जांपल ये भी एक्स को मिलना है, वाई को छोड़ देना। फिर देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी पार्टनर का ही है, इनकम है, तो बाय जनरल रिजर्व, फॉर एग्जांपल ये भी एक्स को मिलना है और वाई को, दोनों को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये इनकम बन जाएगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ये एक्चुअल में एक प्रॉफिट है, ये लिख देंगे। कहाँ से एंट्री आ रही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट की एंट्री आ रही है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा बांटेंगे और डाल देंगे। एंट्री बता देता हूँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट निकल के आ रहा है पार्टनर कैपिटल में, तो वो डेबिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट की एंट्री है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर कैपिटल, उनके लिए तो प्रॉफिट की तो भाई एक हिसाब से इनकम है और वो क्रेडिट कर देंगे, तो ये प्रॉफिट की एंट्री होगी। और ये जो इनकम्स है ना सारी, उनकी एंट्री यही होगी सारी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई थी। पार्टनर की सैलरी तो बस यहाँ पे डाल देना, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर की कमीशन तो भाई पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, वो सारी सेम होगी, बट प्रॉफिट की थोड़ी अलग थी, वो बता दी मैंने आपको, ये होगी। ठीक है भाई, अब कुछ लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये लॉस हो सकते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए लॉस है, जिसका जो जो अमाउंट होगा वो माइनस कर देना, ठीक है भाई। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो लॉस हो सकता है जब फर्म जो है पार्टनर को लोन दे दे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये डेबिट वाला होगा, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल वाई ने ले रखा था तो वाई के लिए लॉस आ जाएगा। एक और लॉस मैं बता देता हूँ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आता बट पार्टनर कैपिटल में ज़रूर आएगा भाई। ड्राइंग का निकाला हुआ पैसा जिससे कैपिटल कम होती है तो यहाँ पे ड्राइंग्स भी आ जाएगी, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होती थी, यहाँ पे आ जाएगी। तो टू ड्राइंग्स एक्स अमाउंट जो भी निकला हुआ है वो यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है भाई। प्रॉफिट हुआ था तो देखो क्रेडिट साइड हुआ था, लॉस डेबिट साइड आ जाएगा, देखो यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये एंट्री आई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से एंट्री आई है जो कि एक्चुअल में लॉस है, और जो जिसके हिस्से हुआ वो बांट देना, ये लॉस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। एंट्री बताऊं तो ये लॉसेस की एंट्री ये होगी, इसमें जो है पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएंगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ये सारी क्रेडिट हो जाएंगी। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ड्राइंग्स सब क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर लॉस की एंट्री बताऊं वो भी सेम, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लॉस की एंट्री हो जाएगी, ठीक है भाई। ऐसे बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा आ गया तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड बड़ा आ गया तो इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा आ गया मतलब क्रेडिट बैलेंस आ गया तो आपको जो है आपका प्लस बैलेंस में आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये अगर बड़ा आ गया तो यहाँ पे एक्स अमाउंट कोई भी आ जाएगा, दोनों साइड लिख देना, और यहाँ पे आपका निकल जाएगा सी डी बैलेंस। तो टू बैलेंस सी डी यानी कि एंडिंग का बैलेंस, और ये कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा एक्स अमाउंट। और ये बैलेंस जो है आपका पॉजिटिव होगा, हमेशा प्लस में ही निकलेगा, ठीक है भाई। क्योंकि बी डी अगर प्लस में यहाँ पे है तो सी डी यहाँ पे प्लस में होगी, है ना। अब मान लो आपके लॉस बड़े आ गए तो बैलेंस बी डी तो यहाँ पे भी निकल सकता है आपका, तो बाय बैलेंस सी डी, सॉरी बैलेंसिंग फिगर से। बट ये कौन सा वाला होगा, ये होगा नेगेटिव वाला, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव सी डी तो यहाँ आ जाएगा, तो एक्स अमाउंट कोई भी आ सकता है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको बी डी कुछ और मिलेगा, सी डी कुछ और मिलेगा, तो मतलब ये प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट सारी इनकम जोड़ी, सारे लॉस हटा दिए, तो फ्लक्चुएट हो गई हमारी कैपिटल, बदल गई। कौन से मेथड के अंदर होगा ये, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड से होगा। और ये कैसे पता लगेगा, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि कैपिटल फिक्स्ड है कि नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे ये फ्लक्चुएट है, तो यही मेथड जो है यूज़ करेंगे। बट फिक्स्ड के अंदर ऐसा नहीं है, फिक्स्ड के अंदर हम जो है पार्टनर की कैपिटल को बिल्कुल फिक्स रखते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग वाली एंट्री है वो किसी दूसरे अकाउंट में करते हैं, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। मैंने आपको जो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का मेथड बता दिया, साथ में कॉन्सेप्ट बता दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल में रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को बिना समझे जो है कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं जा सकता। तो इसकी एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी, फॉर्मेट भी बता दिया और रिलेशन भी बता दिया। तो इसको नोट कर लीजिए, अगली वीडियो में हम जो है प्रॉफिट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड से जो है कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड से जो है कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सीख लिया है। अगली वीडियो में हम जो है फिक्स से सीखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।